आज के इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज के सत्र में हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि आर्टिकल बेस्ड है। आर्टिकल पे आपको अपना सेल्फ असेसमेंट आज करना है, स्वयं का मूल्यांकन करना है कि आर्टिकल में आप कहाँ पर हैं, कितनी ताकत है आप में आर्टिकल बनाने की। और निश्चित रूप से डेफिनेटली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाए या बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो जाए, इंग्लिश सब्जेक्ट में आर्टिकल आता ही आता है। तो लेटस लर्न, लेटस स्टार्ट, लेटस बिगिन। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 है, इसमें 12 वर्ड या वर्ड ग्रुप्स हैं, शब्द हैं। आपको इसमें आर्टिकल ए या एन के यूज करने हैं। बच्चों, आप रूल्स तो जानते ही होंगे, निश्चित रूप से रूल्स जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप मैसेज कीजिए हमको, हम उस पर एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे। आइए बच्चों, एकदम से इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो आर्टिकल ए या एन के लिए कभी आपको लाइफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए, सबसे पहला वर्ड है बच्चों, लिखा एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेट। और हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है कि एक जनरल रूल्स है, साधारण नियम है बच्चों, कि अगर वॉवेल साउंड रहे, वॉवेल साउंड रहे तो इसके आगे हमें आर्टिकल एन लगाना है। वॉवेल नहीं, वॉवेल साउंड यानी स्वर की आवाज़ रहे, यानी स्वर की आवाज़ रहे तो एन लगाना है। अगर वॉवेल साउंड नहीं रहे, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज़ रहे, तो हमें आर्टिकल ए लगानी है। अब वॉवेल साउंड कैसे पता करेंगे? तो वॉवेल साउंड पता करने के लिए हमें हिंदी का जो स्वर है उसको लिख लेना है। जैसे अ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गई, दीर्घई हो गया, और उसके बाद हर्षऊ दुर्गहो, फिर ओ औ। यानी ये जो हिंदी के स्वर हैं, ये इसके आगे हमें आर्टिकल एन के यूज करने हैं। यानी हिंदी का जो स्वर हो गया, इसके आगे आर्टिकल एन लगाना है। और ये अगर ना रहे, इसकी आवाज़ नहीं रहे, स्वर की आवाज़ ना रहे, वॉवेल साउंड नहीं रहे, तो हमें आर्टिकल एन ए का यूज करना है। आइए बच्चों, एग्जाम्पल से हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है वो है एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेट लिखा है, तो आपको इसके आगे आर्टिकल ए या एन में से कोई एक लगानी है। तो क्या है, आप पहले खुद से बना लें बच्चों, तब वीडियो का सहारा लें। इससे आपका क्या होगा, माइंड शार्प होगा और आप आसानी से जब भी मौका मिले आप आर्टिकल लगा सकते हैं, स्पेशली ए और एन। तो एनसीसी कैडेट है, साधारण सा नियम है कि क्या लगाएं। जब कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत तो क्या करें, जो ये वर्ड है ना, इसको हिंदी में लिख लें। तो हिंदी में हम लिखते हैं, लिखा एनसीसी कैडेट। अब एनसीसी कैडेट है तो यहाँ पे हम तब देखेंगे कि इसका शुरू वाला सबसे पहला जो लेटर है ये किस साउंड का आ रहा है। तो यहाँ ए आ रहा है, ए। और ए क्या है बच्चों, हिंदी का स्वर है। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गहु री ए ओ ये हिंदी के स्वर हैं। तो जैसे हिंदी का स्वर आए तो उसके आगे हमें आर्टिकल एन का यूज कर देना है। तो हमें यहाँ एनसीसी कैडेट है तो यहाँ पे हमें आर्टिकल एन लगानी है, एन एनसीसी कैडेट। दूसरा वर्ड क्या है बच्चों? दूसरा वर्ड है एसपी। एसपी। तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे? आप सोचिए, खुद से बनाइए, और हाँ, मैसेज कीजिए हमको। आप निश्चित रूप से मैसेज करना कि 12 जो वर्ड हैं इसमें से आप कितना का खुद से बना पाए। तो एसपी है तो एसपी साधारण सा जनरल रूल्स है कि एसपी है तो आप इसको नहीं आ रहा है सीधे तो आप इसको लिख के देखें। एसपी है, ए क्या है, ए एक वॉवेल साउंड है, तो हमें इसके आगे क्या लगानी है, एन लगानी है। तो एसपी के आगे हमें एन लगानी है, एन एसपी करनी है। ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं, तीसरा वर्ड लिखा है, तीसरा वर्ड है ओनियन। अब आप बोलिए खुद से, ओनियन के आगे क्या होगा? ओनियन, ओनियन,
ओनियन लिखा है बच्चों, ओनियन। तो ओनियन में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ओ एक क्या है, ओ एक वॉवेल साउंड है, तो यहाँ हम लिखेंगे एन ओनियन। जो भी वॉवेल साउंड हो उसके आगे हमें एन के यूज करने हैं। नेक्स्ट है ऑरेंजेज। अब इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, वेरी वेरी टिपिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरेंजेज, इसमें क्या लगेगा बच्चों, ए या एन लगेगा। आप देखिए, तो बच्चों ए या एन का शाब्दिक अर्थ जो होता है, ए या एन का शाब्दिक अर्थ एक होता है। किसी एक व्यक्ति या वस्तु के हमें आर्टिकल ए या एन लगानी है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऑरेंजेज है, बहुत से संतरे। तो यहाँ पे क्या होगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल होगा, आर्टिकल के यूज नहीं करने हैं। अगर यहाँ ऑरेंज रहता तो हम यहाँ लिखते एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। लेकिन यहाँ क्या है, ऑरेंजेज, इसलिए हमें आर्टिकल के यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट है यूरोपियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूरोपियन। यूरोपियन देखिए क्या होगा, आप लिख के देख सकते हैं, यूरोपियन, यूरोपियन। तो इसमें क्या होगा, देखिए वॉवेल साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट, इसमें व्यंजन की आवाज़ आ रही है, यौ लिखा है, यौ। ये यौ क्या है, एक व्यंजन है, और चूंकि यौ व्यंजन है इसके लिए इसके आगे हमें ए का यूज करना है, तो होगा ए यूरोपियन। यहाँ हमें ई नहीं देखना, ये वॉवेल केवल नहीं देखनी है कि ई है, जो ए ई आई ओ यू रहे तो उसके आगे हम एन लगानी है, हमें साउंड देखनी है। और साउंड देखने के लिए आप हिंदी में लिख कर देखेंगे, और जब हिंदी में चूंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, यो आ रहा है, तो हमें ए के यूज करने हैं। नेक्स्ट देखना है ऑन रेडी जॉब, ऑन रेडी जॉब। इसका जो प्रोनाउंस होता है इसको इससे लिखते हैं ऑन रेडी जॉब, ऑन रेडी। क्योंकि वॉवेल साउंड आ रहा है इसलिए इसमें हमें एन लगानी है, एन ऑन रेडी जॉब। नेक्स्ट है ऑन रेडी जॉब्स, ऑन रेडी जॉब्स। क्योंकि यहाँ पे जॉब्स है यानी ढेर सारी नौकरियाँ, तो यहाँ पे नो यूज ऑफ आर्टिकल करनी है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यो है, यो का साउंड आ रहा है बच्चों, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए लगाने हैं, ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। नेक्स्ट जो नंबर 9 है बच्चों, ये इंजीनियर लिखा है। अब देखिए इसको आप बना के चेक कीजिए, क्या लिखा है, इंजीनियर, इंजीनियर। और ई क्या है, हर सही क्या है, ये स्वर की आवाज़ है, एक वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके आगे हमें एन लगानी है, एन इंजीनियर। नेक्स्ट है यू, यू मीन्स होता है मादा भेड़, यू मीन्स मादा भेड़। और जब यू लिखते हैं तो इसको, यू को जो लिखते हैं तो वो लिखते हैं ये ऐसे, यू, यू मीन्स मादा भेड़। चूंकि इसका उच्चारण हर सही है, एक वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके आगे हमें एन लगानी है, एन यू लिखनी है, एन यू लिखनी है। और तब एफ ए में क्या लिखना है, एफ ओ में, एफ ओ, एफ ओ। और ए क्या है, ये एक वॉवेल साउंड है, इसलिए इसमें हमें एन लगानी है, एन ऑफ एफ ओ, एन एफ ओ। और लास्ट है नंबर 12, फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉ, यहाँ फॉ आ रहा है बच्चों, तो फॉ क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए इसके आगे हमें आर्टिकल एन को नहीं लगानी है, यहाँ पे हमें आर्टिकल ए लगानी है। तो हमें क्या देना है, या फॉरेस्ट ऑफिसर। बच्चों हमें लगता है कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको आर्टिकल के बारे में कुछ जानकारी डेवलप होगी। आगे फिर हम ऐसा ही प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको लाभ मिला हो इससे तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए निश्चित रूप से हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ अपने दोस्तों से आप वीडियो शेयर भी करेंगे। आज के वीडियो को हम विराम देते हैं, अगले फिर ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे, तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।